सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो डिस्कशन करते हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले डिजीज। आज मैं बात करूंगा कि भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं कौन कौन से हैं, फिर उनके बाद उन देश से कौन कौन सी कंट्री यानी कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद मैंने कल एक डिस्कशन जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया और आपको मैंने बताया कि आपको किस हिसाब से, यानी कि ज़्यादातर पोर्शन जो है आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, आपसे डेट पूछी जाती है, आपसे उसका पुस्तक के लेखक, यानी कि आपको चीज़ें टू द पॉइंट पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में मात्र इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते। एक साल यानी कि 2019 का, इसके बाद 2020 का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश मैंने आपको बताया। और सबसे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश है, तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश ही यहाँ की बैकबोन है। अगर आप, क्योंकि इंग्लिश का बच्चों के पास कंटेंट भी उतना अच्छा नहीं है और उतने अच्छे से उनके प्रीवियस ईयर पेपर को भी नहीं सॉल्व करवाया जाता। आपके जेल प्रहरी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, मैं उनको कोशिश करूंगा कि चाहे मेरे बैच में स्टूडेंट हो या ना हो, उसका सॉल्यूशन और सॉल्व करने का या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या टेक्निक होता है, क्या तरीका होता है, उस पर मैं बात करूंगा और पूरे के पूरे पेपर में सॉल्व कराऊंगा। बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, ठीक है। कौन कौन से हैं भारत की सीमा से लगने वाला देश? बांग्लादेश। फिर कौन है? चीन। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य की सीमा अफगानिस्तान या बांग्लादेश से मिलती है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती या लगती है। और इसके बाद आपको बता दूं कि पूरे के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये जितने भी हैं, वहाँ के कैपिटल, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि नाम थोड़ा सा अटपटे होते हैं, जल्दी से हम याद नहीं कर पाते, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इसको जैसे याद करना है बांग्लादेश, इसके लिए आप बांग्लादेश बी, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बचपन, और इसको पढ़ा जाए तो MBA। मैं लिख सकता हूं कि मेरे बचपन का सपना था, और इसको ऐसे लिखो D, बचपन को ऐसे लिखो BCPN, बचपन का सपना MBA था। मेरे बचपन का सपना MBA था, BCPN, ठीक है। और जैसे कल की ट्रिक मैं बोलूँ, पार्क में PC लगाकर DJ बजाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, बचपन BCPN, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। एक बार फिर से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये आप अगर 2-3 बार कर लेते हैं तो आपके दिमाग में मुश्किल से 2 मिनट में ये सभी के सभी देश आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं कौन कौन से हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम पहले बांग्लादेश को लेते हैं।
कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये आपके जो 5 राज्य हैं, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। एक बार फिर से देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब आपको याद रखने के लिए मुझे कैसे ध्यान है, मैं क्या किया कि अब असम, यहाँ पे मैंने आ लिया, बा लिया, मी, त्रो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अब मित्रों, मोदी जी की टोन में, अब मित्रों मैं बंगले में चला, अब मित्रों मैं बंगले में चला। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। मैं जैसे याद किया कि अब मित्रों मैं बंगले में चला, तो आपको क्या करना है कि आ से असम, बा से पश्चिम बंगाल, ठीक है, मित्रों यानी कि मी से मिजोरम, त्रा से याद आएगा मुझे कि त्रिपुरा है, और मे से मेघालय। अब मित्रों मैं बंगले में चला, पश्चिम बंगाल से बंगले में याद आया कि बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश। तो अब मित्रों मैं बंगले में चला। यहां तक समझ में आया कि अगर आपसे पूछे बांग्लादेश के साथ सीमा कौन से राज्य की नहीं मिलती, तो आप बोलोगे अब मित्रों में असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके अलावा कोई और नाम है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती। अब बात आती है कि क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेता है। अब इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, यहाँ से इनकी कैपिटल अब पूछा जाएगा कि कौन सा अब पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी यहाँ की फेमस चीज। तो असम में जो काजीरंगा और मानस और माजुली द्वीप, असम में क्या क्या फेमस है आप लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूं। काजीरंगा, काजीरंगा, मानस और माजुली द्वीप। सबसे बड़ा जो द्वीप माजुली द्वीप कहां पर है ये पूछा जाता है, असम में है। या लिख सकते हैं कि एक सींग वाले गेंडा कहां पाए जाते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, काजीरंगा। ठीक है, अभी मैं स्टेट और कैपिटल इनके बता दूंगा, पहले आप इतना लिखिए उनके बारे में क्या क्या फैक्ट है। पश्चिम बंगाल का यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप लिखो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम का जो ढांपा अभयारण्य है, यानी कि कोबरा के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, मिजोरम का ढांपा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोबरा के लिए, कि मिजोरम का जो ढांपा स्टेट है वो कोबरा के लिए। और मेघालय में नोगर वाइलेम जो हाथी के लिए, नोगर वाइलेम, मेघालय में नोगर वाइलेम इसके लिए, हाथी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखिए, ये जरूर याद रखिएगा। अब मित्रों में बंगले में चला, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। अब इसके बाद अगर मैं पूछूं असम की राजधानी बताइए, असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। लिख लीजिए, असम दिसपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी यहां पर क्या है, दिसपुर, कोलकाता, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा
अगरतला, मेघालय शिलोंग, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम आइजोल। ठीक है, तो कई बार आपसे यहाँ की राजधानी पूछ लेता है। अब बात आती है यहाँ के गवर्नर, मिटा दो इसको। यहाँ के आप एक टेबल बनाइए, ऐसे बना लीजिएगा कि असम। ठीक है, पहले तो ये याद हो गया स्ट्रिक्ट से कि कौन कौन से हैं। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ का एक पॉइंट फेमस क्या है, एक लाइन नीचे चाहे लिख लेना या इंपॉर्टेंट नोट लगा के। फिर असम का फेमस जो भी है, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ की कैपिटल क्या है वो लिखना, वहाँ के गवर्नर। तो असम के गवर्नर कौन है वर्तमान में? जगदीश मुखी। अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हुआ है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है। असम के जगदीश मुखी, और इसके क्या है? जगदीश धाकड़, जगदीश धाकड़, और यहाँ के जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और पश्चिम बंगाल की सभी को पता है कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जगदीश मुखी और जगदीश धाकड़। यहाँ पे मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन करके है कुछ नाम, श्रीधरन पिल्ले, PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर हैं, PS श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्ले। और यहाँ पे जो विप्लव देव, उनका पूरा नाम जो यहाँ का विप्लव देव नहीं, जोर मथंगा। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? PU जोर मथंगा, यहाँ पर लिख लें। यहाँ के हैं त्रिपुरा के विप्लव देव। ठीक है, और त्रिपुरा के जो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, कौन? रमेश बैस। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विप्लव देव। और यहाँ के शिलोंग के गवर्नर कौन है? तथागत राय, तथागत राय। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम थोड़ा सा अटपटा है, उसका नाम क्या है? लास्ट में कोई संगमा करके है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। लास्ट में कोई संगमा उनका कुछ नाम है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के गवर्नर। ठीक है, कुछ ऐसे है, कोरनड, और बीच में कुछ और है, फिर संगमा, चेक कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप नोट करिए, और इसके बाद मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये जो वीडियो है मुश्किल से 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में ही डेली रहेगा, बट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।